हमारा शो पहले से बड़ा हो चुका था और पहले से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी हो चुका था। उसने एंटाइफोर और हरिजन के चैंपियन को हरा दिया था और अब वो पहुंच चुका था पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में। उसे पता था इस लीग में एक से बढ़ के एक ट्रेनर आने वाले हैं, लेकिन हमारे ऐश ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे पता था कि ये लीग वही जीतने वाला है। फिर हमारे ऐश ने उस लीग में रजिस्ट्रेशन करा दिया और उसका पहला मुकाबला था उसके पुराने लेवल पॉल के खिलाफ। पॉल से हमारा ऐश काफ़ी आसानी से जीत गया। हमारे ऐश का दूसरा मुकाबला था उसके एक और पुराने लेवल एलन के खिलाफ। इस बार एलन की टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन हमारे ऐश की टीम भी कुछ कम नहीं थी। ऐश और एलन का मुकाबला बहुत देर तक चला और बहुत घमासान था। अंत में दोनों के एक एक पोकेमॉन बचे थे। हमारे ऐश के पास था उसका लुकारियो और एलन के पास था उसका चार्जर्ड। तभी दोनों ट्रेनर्स ने अपना मेगा स्टोन निकाला और अपने दोनों पोकेमॉन को कर लिया मेगा इवॉल्व। दोनों समझो हार मानने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन इस मुकाबले को हमारे ऐश ने अपने मेगा लुकारियो के साथ जीत लिया और वो पहुंच चुका था सेमीफाइनल्स में। सेमीफाइनल्स में उसका मुकाबला था उसके एक और पुराने लेवल तोबियस के खिलाफ। मुकाबला शुरू होते ही तोबियस के लेटियोस के सामने हमारे ऐश के 3 पोकेमॉन हार चुके थे और हमारे ऐश ने लुकारियो को मुकाबला करने को भेजा और इस बार हमारे ऐश ने दोबारा हमारे लुकारियो को मेगा इवॉल्व किया और वो बन चुका था मेगा लुकारियो। ऐश के अकेले मेगा लुकारियो ने तोबियस के 3 पोकेमॉन को हरा दिया था और ऐसे ही अशर तोबियस का मुकाबला चलता रहा और आखिर में पहुंचे थे ऐश का पिकाचू और तोबियस का डार्क राय। इस बार हमारे ऐश ने पिकाचू को पूरी ताकत से थंडरबोल्ट करने को कहा। पिकाचू का थंडरबोल्ट इतना तेज था कि तोबियस का डार्क राय वहीं पर हार गया और यहाँ पर हमारे ऐश की जीत हो जाती है और वो पहुंच चुका था पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के फाइनल में, जहाँ पे उसका मुकाबला था पोकेमॉन मास्टर के खिलाफ। हमारा फाइनल पहुंच गया था। इसको लेकर वो काफी खुश था, लेकिन उससे कहीं ना कहीं टेंशन भी थी क्योंकि उसके पुराने में जिसमें उसके 10 पोकेमॉन जख्मी हो गए थे और उसे पोकेमॉन मास्टर के खिलाफ मुकाबला करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए थी। तभी हमारा शशि लेटा होता है और तभी एक अजीब सी रोशनी चमकती है। तभी वो देखता है अपने ग्रेनिंजा को और यहीं पर हमारे ऐश का ग्रेनिंजा वापस आ जाता है। अपने ग्रेनिंजा से मिलकर हमारा ऐश काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि इतनी समय बाद उसका ग्रेनिंजा वापस आ गया था और वो सिर्फ ऐश के बैटल करने के लिए वापस आया था। अब हमारे ऐश की टीम भी कंप्लीट हो गई थी और उसका ग्रेनिंजा भी वापस आ गया था। अब उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग टीम थी पोकेमॉन मास्टर के खिलाफ मुकाबला करने के लिए। आखिरकार ऐश और उस पोकेमॉन मास्टर का मुकाबला शुरू होता है। उस पोकेमॉन मास्टर का उसका पहला पोकेमॉन था उसका अल्तालिया और हमारे ऐश ने शुरू से अपना ग्रेनिंजा चुना था। पहले राउंड में हमारे ऐश के ग्रेनिंजा ने अपना मुकाबला जीत लिया। तभी उस पोकेमॉन मास्टर ने अपना दूसरा पोकेमॉन भेजा जो कि था उसका मेटाक्रॉस। तभी हमारे ऐश ने अपना ग्रेनिंजा को वापस बुला लिया और इस बार हमारे ऐश ने अपने पिकाचू को भेजा। पिकाचू और मेटाक्रॉस के बीच मुकाबला चल ही रहा होता है। तभी आसमान में अजीब से बादल जाते हैं और तभी आसमान से डियालो और पालकी आ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। सिर्फ एक दूसरे को नहीं बल्कि पूरे शहर को नुकसान पहुंचा रहे थे। ये प्रोफेसर रोकाते हैं और कहते हैं कि अर्थ से कुछ ऐसी रेडियस आ रही हैं जो कि पोकेमॉन को पागल कर रही हैं और एक दूसरे से लड़ाने पे मजबूर कर रही हैं। तभी आसमान से एकदम से आर्चस आता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तभी पहाड़ पे वो एक पोकेमॉन पे हमला करता है और तभी पता चलता है कि वो शैडो आर्चस पे हमला कर रहा है। आखिरकार ये शैडो आर्चस करवा रहा है क्योंकि इसे धरती पे कब्जा करना है। हमारा आर्चस उससे शैडो आर्चस से लड़ रहा होता है, लेकिन वो शैडो आर्चस काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है। लेकिन तभी आर्चस की मदद करने बाकी लेजेंडरी पोकेमॉन आ जाते हैं जैसे रायकोजा, ग्राउंड डाउन, सैक्रोम, रेशिरम और भी बहुत से लेजेंडरी पोकेमॉन हमारे आर्चस की मदद करने आ जाते हैं। लेकिन तभी वो शैडो आर्चस को नहीं हरा पा रहे होते हैं। लेकिन तभी हमारे आर्चस को बहुत गुस्सा आता है और तभी वो अपने गॉड फॉर्म में आ जाता है और तभी सारे पोकेमॉन एकदम से हमला करते हैं और शैडो आर्चस को वहीं पर हरा देते हैं। पर तभी हमारे आर्चस उस शैडो आर्चस को हमेशा के लिए तबाह करने वाला होता है, लेकिन हमारा आर्चस तभी रोक लेता है और तभी कहता है कि मैं शैडो आर्चस को एक और मौका देना चाहिए। फिर हमारा आर्चस शैडो आर्चस थोड़ी दया दिखाते हुए अपने साथ ले जा रहा होता है, लेकिन वो अपने साथ ले जाने से पहले हमारे आर्चस की एक विश मांगता है। हमारा आर्चस कहता है कि मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर सकता हूँ, लेकिन तभी हमारा ऐश कहता है कि धरती पर सब कुछ पहले जैसा कर दो। फिर हमारा आर्चस धरती पर सब कुछ पहले जैसा कर देता है और शैडो आर्चस को लेकर चला जाता है और यहाँ पर ऐश और पोकेमॉन मास्टर का मुकाबला फिर से शुरू होता है। यहाँ पर दोनों ट्रेनर के आखिरी पोकेमॉन बचे हुए होते हैं जो कि होते हैं हमारे पोकेमॉन मास्टर का चार्जर्ड और हमारे ऐश का ग्रेनिंजा। फिर तभी वो पोकेमॉन मास्टर अपना मेगा स्टोन निकालता है और अपने चार्जर्ड को मेगा चार्जर्ड एक्स में मेगा इवॉल्व कर देता है। लेकिन तभी पर हमारा ऐश और उसके ग्रेनिंजा बॉन्ड इवॉल्व हो जाते हैं और यहाँ पर मुकाबला बराबरी का हो जाता है। दोनों पोकेमॉन को अपनी पूरी जान लगा के लड़ रहे थे। दोनों में से कोई भी हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। फिर तभी हमारा ऐश कहता है ग्रेनिंजा चलो इस मुकाबले को ख़त्म करें, फॉर द फ्यूरी कैन। तभी पोकेमॉन मास्टर कहता है चारिज़ार्ड ब्लास्ट बर्न। उन्होंने पूरी ताकत से अपने अटैक किए। अटैक होने के बाद समझो पूरे ग्राउंड में धुआं आ गया था, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी धुआं हटा, दोनों पोकेमॉन वहीं पर खड़े थे, लेकिन तभी दोनों पोकेमॉन एक साथ गिर गए।
दोनों ट्रेनर्स के 6 पोकेमॉन हार गए थे और अब कैमरे में देखा जा रहा था कि कौन सा पोकेमॉन पहले गिरा है। फिर कैमरे में देखा जाता है और पता चलता है कि मेगा चार्जरडेक्स ग्रेंजर से 1 सेकंड पहले गिर गया है और यहीं पर हमारे ऐश को विनर घोषित कर दिया जाता है और हमारा ऐश बन जाता है पोकेमॉन मास्टर। तभी वो पोकेमॉन मास्टर हमारे ऐश के पास आता है और कहता है बहुत अच्छे बेटा। फिर तभी हमारी ऐश की मम रोते हुए आती हैं और कहते हैं कि ऐश ये तुम्हारे डैड हैं। तब इन्होंने कहा था कि जब तुम पोकेमॉन मास्टर बन जाओगे ये तभी घर आएंगे। ये सुनकर हमारा ऐश भी कविता इमोशनल हो जाता है और वहीं पर उन्हें लगता है। लेकिन अब ऐश के बाबा से कांग्रेट्स कर रहे होते हैं कि आखिरकार अब वो पोकेमॉन मास्टर बन चुका है और यहीं पर हमारे ऐश को पोकेमॉन मास्टर की ट्रॉफी दी जाती है और अब वो आ जाते हैं पैलेट टाउन और पैलेट टाउन में पार्टी चल रही होती है और वहीं पार्टी की भी जाती है सरीना और हमारे ऐश को मैरिज के लिए प्रपोज करती है। हमारे ऐश के प्रपोज को एपिक कर लेता है। फिर यहाँ पर हमें 10 साल बाद दिखाया जाता है। यहाँ पर ऐश, सरीना और उनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और यहीं पर हमारे पोकेमॉन के लास्ट एपिसोड का एंड हो जाता है। तो अगर आपको फैन में स्टोरी कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना और जानता हूँ बहुत से लोगों को अच्छी लगी होगी, बहुत से लोगों को नहीं लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और अगर आपको ऐसे पोकेमॉन रिलेटेड वीडियो देखना अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और उन दोस्तों से शेयर करना। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो आपको शेयर कर सकते हो। तो कैनवा को मिलूंगा कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।